नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। इंडोनेशिया में पहले हिंदू धर्म का प्रचलन था। उस समय इसे जावा या सुमात्रा द्वीपों के नाम से जाना जाता था। यह भारत की तरह सनातन संस्कृति से ओतप्रोत था। चीनी यात्री फैयान ने अपने लेखों में इसका जिक्र भी किया हुआ है। जावा के शासक एरलंग के लेख से पता चलता है कि वह अपनी रानियों के साथ राज्यसभा में बैठा करते थे। इसी प्रकार विष्णुवर्धन के बाद उनकी पुत्री ने शासन चलाया था। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। भारतीय महिलाओं के समान उन्हें भी अपने पति चुनने का अधिकार था। विवाह को यहाँ भी पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता था। समाज के लोगों की वेशभूषा भी भारतीयों के समाज और लोगों जैसी थी। जावा के नरेश विद्वानों के आश्चर्यदाता होते थे। साहित्य पर कालिदास का प्रभाव दिखाई देता था। जावा के निवासियों ने न केवल संस्कृति का अध्ययन किया, अपितु भारतीय साहित्य के आधार पर अपना एक विस्तृत साहित्य निर्मित किया, जिसे इंडो जावानी साहित्य कहा जाता है। लगभग 500 वर्ष तक इस साहित्य का विकास होता रहा। इंडोनेशिया के लोग अपने राजा को विष्णु का अवतार या ईश्वर माना करते थे। वह जैसा करता था, जैसे जीता था, रहता था, उसी का अनुसरण करते थे। समाज धर्म संस्कृति से संपन्न था। वहां चारों दिशाओं में वस्तु और विचार पहुंच रहे थे। उसी तरह ठीक उसी समय इस्लाम भी वहां पहुंचा। जावा और सुमात्रा की युवतियों से मुस्लिमों ने विवाह किया। आम इंडोनेशियाई लोग 13वीं शताब्दी तक मुस्लिमों से दूर रहे। एक मुस्लिम व्यापारी ने सुमात्रा द्वीप की एक मुख्य रियासत समुंदर पसाई, जिसकी राजधानी गंगानगर था, उसकी राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसी राजकुमारी के माध्यम से इंडोनेशिया में 1267 में इस्लाम आया। इसके पिता महाराज माकू सिलू महाराज और रानी और उनकी पत्नी भी मुसलमान हो गए। ये राजा स्थानीय असेही मूल का था, जिनकी आबादी 80 से 90% थी और धीरे धीरे पूरी जनता इस्लाम अपनाने लगी। तो इस तरह इंडोनेशिया, जो कि पहले एक हिंदू राष्ट्र था, उसकी वजह से उसे मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि अब वो इस्लामिक देश हो गया है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके भी अगर इस मुद्दे को लेकर और इस कहानी को लेकर कोई राय है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जीटी न्यूज। धन्यवाद।